Thank you very, very much, all of you, for sparing your time and having a look at all these wonderful trailers, the film trailer. Sir, बहुत बहुत बधाई हो आपको. We are touched and all our blessings, best wishes with you. जो भी हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे. विकी जी, सर हमारे एडिटर, आई एम सो सॉरी क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं तो बिहाइंड द स्क्रीन्स पता नहीं चलता. पोस्ट प्रोडक्शन एडिटर जो भी हैं, यही बनाते हैं. केतन भाई आइए सर. इट्स अ टीम एफर्ट सर. ये मेरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं. नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट एनी वन ऑफ अस. सो बड़ा मेहनत हुई है और बड़ी लगन के साथ ये काम हुआ है और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब इसको सराहेंगे, बढ़ाएंगे. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर. ये आज की जनरेशन का मंत्र है. लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. केतन सर. कोई और कुछ बोलना चाहता है? आई एम सो सॉरी, मैंने पूछा नहीं. बजाज जी. अरे सर, किडनी बॉक्स के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है. अभी आप सीरीज के बारे में बताएं. मैं आपकी बात. अरे सर, आप हमारी तो बात करने वाले. अंधेरी वेस्ट फिल्म सिटी. हर लोग जिससे बात करते हैं कहते हैं फिल्म का नाम क्या है, सीरीज का नाम क्या है. मैं कहता हूँ अंधेरी वेस्ट. कहती है तो जगह का नाम है ना. तो मैंने कहा अंधेरी वेस्ट आज फिल्म नगरी का हब बन चुका है. जितने स्ट्रगलर्स हैं, स्टैब्लिश हैं, पुराने जमे हुए कलाकार भी अंधेरी वेस्ट में ही आ चुके हैं. तो हम लोगों ने प्लान किया कि जो लोग अंधेरी वेस्ट में आके स्ट्रगल करते हैं उनकी लाइफ का जो हार्ड फेस है, जो डार्क फेस है, वो किसी फिल्म में आज तक आया नहीं, ना सीरीज में आया. तो वेब मीडिया एक ऐसा मीडिया है जहाँ पर अनसेंसर्ड आप सर्व कर सकते हैं. तो हमने उस मीडिया को यूज़ किया. बाकी सब कुछ है वो आपके सामने है. इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. मैं वही कहना चाह रहा था मेहुल जी. थैंक यू सो मच. वी आर रियली ऑनर्ड विद योर प्रेजेंस. एक बार जोरदार तालियां मिस्टर मेहुल कुमार के लिए. सबके लिए पहले मैंने फ्यू वोट तो दिए है. अंधेरी वेस्ट मतलब टाइटल पहले मैंने सुना तो मेरे को लगा अंधेरी वेस्ट, लेकिन करेक्ट आपने टाइटल ढूंढा है और अंधेरी वेस्ट में यही हो रहा है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में. और ऑल द बेस्ट सब लोगों ने जो काम किया है आज के दौर में जो चल रहा है वो आपने किया है. और मेरी एकदम आपको शुभेच्छा है कि फिल्म अच्छी जाए और सब लोग लाइक भी करें. आप लोग भी लाइक करना. थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां फॉर द एंटायर टीम एवरीवन. पूरा ताली के साथ. सी अंधेरी वेस्ट एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें काफ़ी अच्छा नवीन जी ने उसको प्रेजेंट किया है और ये मेरी पहली वेब सीरीज़ है और मैं इसी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एंटर करने जा रही हूँ. तो मैं आप सबका बहुत सारा प्यार की इच्छा करती हूँ और आप लोग ये ज़रूर देखिएगा और सब अपने फ्रेंड्स और सबको भी बोलिएगा कि इसको ज़रूर देखें. और किंडी बॉक्स की जो लॉन्चिंग हो रही है तो किंडी बॉक्स एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा है तो उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा. ऐसी मेरी आपको रिक्वेस्ट है. थैंक यू. Fantastic. So we are going to be going ahead with a Q&A for the evening. So you all are ready? Yes, everyone ready with your questions? लेकिन वो नीचे बैठे हैं ना, वो आ रहे हैं ना. Please. Please, Mr. Kumar, please come here for the Q&A. हाँ. मेरा सवाल एक्टर्स से है जी. जो अंधेरी वेस्ट का जो किस्सा आप लोगों ने बताया उसके ऊपर कितनी रिसर्च करनी पड़ी आप लोगों को और
क्या आप लोगों को इस बारे में पता था या नहीं पता था, क्योंकि एज एन एक्टर है आप लोग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती भी है, तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आप लोगों को। कौन बोले पहले? एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न्ड, आर्टिस्ट जो टीम होती है वो कभी भी रिसर्च में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए। वो डेफिनेटली क्रिएटिव लोगों का काम होता है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है, तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं। हाँ, बट सिंस वी आर एक्टर्स एंड ऑल ऑफ अस सर्वाइव इन अंधेरी वेस्ट ओनली, ये मानिए ना मानिए सच यही है, तो हमें हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस भी जुड़ा है साथ में। एक तो आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है, आप इमीडिएटली उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उसी दौर से गुजर रहे हैं सब लोग। और दूसरा होता है कि अगर चलिए ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं तो उसके बाद में 4 आप अपनी भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं क्योंकि हो तो यही चीज़ रही है। और हमारे डायरेक्टर सर इतने ज़्यादा वेलकमिंग थे कि हमारे सजेशंस को एक्सेप्ट भी किया जाता था कई बार। तो और सीन्स जो हैं, सिंस ये हम सब की, अब जैसे सर ने बायोपिक बनाई, अब ये देखा जाए तो हर आर्टिस्ट की एक बायोपिक ही हो गई ना, हर एक्टर इसी दौर से तो गुजर रहा है। अब कुछ लोग निकल जाते हैं, बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते, ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन जाना रास्ता तो वही है, गुजरना तो हर किसी को उसी पथ से है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की गुंजाइश नहीं थी, बेसिकली सबकी कहानी है, 2-4 लाइनें हर किसी ने अपने मन की भी बोली ही हैं इसमें और जो मन से बोली जाती है बात वो मन तक पहुंचती भी है, ऐसी उम्मीद है हमें और ज़रूर पहुंचेगी। मेघना जी आप कुछ ऐसा क्वेश्चन और मेघना जी ना बोले वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये सीरीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें शॉक भी करने वाली है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आएगी जो मुझे भी शॉक कर दिया था, और कहीं कहीं ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे कि जो मैंने भी पहली बार सुने थे। जैसे मेरा ही एक है कैरेक्टर इसमें, मैं शुगर बेब प्ले कर रही हूँ इसमें, तो आपको भी शुगर बेब क्या होता है, क्यों होती है, ये सब चीज़ें इसमें समझ में। और ये सच्चाई है, हम समाज में काफ़ी चीज़ों से अपना मुंह मोड़ते हैं, बट हम एक जो आर्टिस्ट बनने आया है, कलाकार, वो कलाकार तो बाद में बनता है, उसके पहले उसको क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो सबको नहीं पता होता है। सबको सिर्फ जब वो स्टार बन जाता है वही पता रहता है, पर स्टार बनने के पीछे उसकी कितनी तकलीफ झेलता है वो सब यहाँ एक एंटरटेन वे में बताया गया है। बट आपको देख के ज़रूर मज़ा आएगा, ये मेरा मानना है। सबका अपना अपना इतना अच्छा किरदार है और एक मैसेज भी जा रहा है इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट ही है, इसमें एक अच्छा मैसेज भी पास हो रहा है, आप देखिए। मेरा सवाल जो गुजराती फिल्म बनाई थी उनके मेकर्स से है। यहाँ आ जाएंगे प्लीज़। जी सर। सर, जिस तरह का गुजराती फिल्में बन रही है, जैसे कि छेल्लो दिवस, चाल जीविले, जिस तरह का बिजनेस कर रही है गुजराती फिल्में, कितना प्राउड फील होता है, और आपको लगता है कि गुजराती फिल्मों का स्टैंडर्ड और ज़्यादा बढ़ गया है जिस तरह की फिल्में आ रही है? See, basically I am a distributor also. I am not only just writer and director. आपने जो 2 फिल्में बताई, छेल्लो दिवस एंड चाल जीविले, ये उसके अलावा और 4 फिल्में हैं जो चली है, लेकिन 250 फिल्में ऐसी है जो नहीं चली है। तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारे इंजेक्शन की ज़रूरत है, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए लड़ के बोल के हम लोगों की ज़ुबान थक गई थी, एंड कंटाल के देन वी हैव मूव्ड। ये जो आपने अभी ट्रेलर देखा मिस्टर जासूस, दैट मूवी हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड इन गुजराती थिएटर्स डिस्पाइट आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर माई सेल्फ। मेरी खुद की फिल्म है, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे सिनेमा में इसीलिए नहीं डाला बिकॉज जब डिजिटल कॉस्ट जो भरनी पड़ती है हमें, उतना पैसा रिकवरी गुजराती फिल्मों को नहीं मिल सकती है जब तक थिएटर वाले उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और आजकल मल्टीप्लेक्सिस वाले करते ये है कि आपने पूरा डिजिटल कॉस्ट पे करके आपकी फिल्म को थिएटर में लगाया, फ्राइडे को आपकी फिल्म लगी होगी, आपका पैसा उनके पास चला गया, सैटरडे वो ये बोल के फिल्म हटा देंगे, यार कल तो 10 ही लोग थे। अरे भाई, तुम माउथ पब्लिसिटी उनको सर्वाइव करने का मौका तो दो। तो गुजराती फिल्में काफ़ी अच्छी बन रही है, काफ़ी अच्छे लोग गुजराती फिल्मों में आ रहे हैं, वो हमारे लिए प्राउड फीलिंग की बात है। बट एज एन इंडिविजुअल आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द एंटायर गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, एंड दैट्स वाई वी हैव शिफ्टेड टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शो केस व्हाट वी हैव मेड। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सक्सेस ही होंगे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने टाइम पे आके अपनी चीज़ देखेंगे,
अप्रिशिएट करे, उनको ना अच्छा लगे तो कमेंट्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म गुजराती सिनेमा को गुजराती थिएटर्स नहीं दे पा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट किंडी बॉक्स इज़ ऑल अबाउट। और किंडी बॉक्स का दूसरा ये भी है कि वी आर कमिंग अप विद अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट wherein a producer can directly release his film on Kindy Box the same day the film has been released in the cinemas। तो वो भी हम लोग शॉर्ट टाइम में लेके आ रहे हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स के लिए किंडी बॉक्स एक सिनेमा बनेगा। एक सिनेमा के तौर पे आप वहाँ पे फिल्म प्रोड्यूसर अपने पेमेंट टर्म्स के ऊपर लगा पाएगा, और एक नया जो है पे पर व्यू का कॉन्सेप्ट हम लोग शॉर्ट टाइम में लेके आ रहे हैं। He is also connected with Gujarati film industry. आओ सर यहाँ Okay. He was born out there. सर सामने आओ सामने सर सामने आओ No, I would not say that. I somewhere agree with the gentleman and somewhere I agree with him. Not totally both of you. We are responsible, more or less we Gujaratis, we are more responsible as a community for our failure of the films. I'll tell you one example. Before 15 years, no, I would agree, but still before 15 years, Marathi film industry was having a very bad time than what we have today. That was the time all these Marathi producers decided, and they had a very fine campaign. It was not the time of social media, no WhatsApp, no Facebook was there. The campaign was mouth to mouth that मी मराठी आहे आणि मी वर्षातली 3 मराठी फिल्म बघणार, कारण माझे पैसे माझे मराठी माणसाचा घरी जाणार. मैं 100 रुपए की टिकट लूंगा, मेरे 5 मराठी भाइयों का घर चलेगा. ये कैंपेन चला था, ये अवेयरनेस चली थी कि मैं मराठी हूँ. ये गुजरातियों में नहीं है. वी लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आवर चिल्ड्रन गो टू कॉन्वेंट एजुकेशन, आवर चिल्ड्रन डोंट गो टू गुजराती थिएटर ऑल्सो, विच इज द रिचेस्ट थिएटर इन द वर्ल्ड. So we are more responsible than quality and quantity of the film. We are hypocrites. हमें पिज्जा खाना पसंद है, बाजरी की रोटी खाना पसंद नहीं है. We are all hypocrites. We don't go to watch our good film also. Nata Samrat, the same film has created record in theater also. It has a fantastic run as far as play is concerned. It was a beautiful film. We did not run. We did not run in Gujarati. It created history in Marathi. So as a Gujarati, if there are any Gujarati, if you are a Gujarati and asking for Gujarati, start putting a word to 15 Gujaratis. Tell them to go and watch Gujarati film. You go and spend bloody 200-500 rupees on one pack. गए, एक फिल्म बुरी भी आई गुजराती, गए आपके 500 रुपया. आपके 500 रुपया आपकी इंडस्ट्री में जा रहा है, आपकी कम्युनिटी में जा रहा है, टेक्नीशियनों में जा रहा है, एक्टरों में जा रहा है, आप ही के लोगों में जा रहे हैं. आपके वो 500 रुपये एग्जैक्टली बट चलेगी तो होगा, करना ही नहीं. हमें गुजरातियों को ही गुजराती को नीचे करना है. वी आर बिलीवर्स. हम टांग खींचने वाले लोग, सपोर्ट देने वाले नहीं है. दैट इज इन आवर ब्लड. कितनी मेहनत करके की होगी. आज एक मराठी फिल्म होती ना, मनसे वाले आके बोलते हैं ना थिएटर का नाही मिळते, काय नाही मिळाला स्क्रीनची मराठीला. No Gujarati politician will come and help him. That is the problem with Gujarati community, not the problem with industry or creativity. मेहुल जी, मैं आपसे कॉम्प्लेक्स वाले वो शो नहीं मिल रहे गुजराती फिल्मों को. हमारे टाइम पे मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा. गुलशन राय जी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन था, उनका थिएटर था, और अहमदाबाद में दिवाली के पहले वाले वीक में मेरी 3 फिल्में 2 चल रही थी. ढोला मारू, महाविनर सुनो संसार और एक गरविनर गुजराती 15 हफ्ते में चल रही थी. तो गुलशन राय जी को किसी ने बोला कि अहमदाबाद में 19 थिएटर में मेहुल कुमार की फिल्में चल रही है, आपको थिएटर मिलना मुश्किल है, पिक्चर हम लोग थोड़ा लेट कर दें. तो गुलशन जी ने मेरे को फ़ोन किया, मेरा थिएटर वाला मेहुल बोल रहा है कि हम फिल्म रिलीज़ नहीं कर सकते. मेहुल कुमार की 19 थिएटरों में 3 फिल्में चल रही है, तीनों सुपरहिट है. तो ऐसा टाइम भी गुजरात में था, नहीं था ऐसा नहीं, आज भी वैसा टाइम आ रहा है. लेकिन एक बात इनकी सही है कि गुजराती लोग गुजराती फिल्म देखने में अपने आप को डिग्रेड करता है. ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ. इसीलिए ओवरसीज़ में देखिए गुजराती फिल्में यहाँ सुपरहिट भी होती है, ओवरसीज़ में गुजराती लोग गुजराती फिल्में देखने नहीं जाते.
वो बोले अरे गुजराती फिल्म जो हुई ये मेंटालिटी है, हाँ वो मेंटालिटी है, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। मेरा खुद का मल्टीप्लेक्स है, आज फिल्में गुजराती चलती है, यंग क्राउड भी आता है, कॉलेज क्राउड भी गुजराती फिल्में देखता है, ऐसा नहीं है। अभी धीरे धीरे चेंज हुआ है, लेकिन वो एक है गुजराती मेंटालिटी कि गुजराती फिल्म नहीं देखनी चाहिए, वो बात सही है। लेकिन फिर भी पिक्चर अच्छी है तो बाद में लोग देखने जाते हैं, हिट होती भी है। सिर्फ यही आज माइनस पॉइंट है कि थिएटर नहीं मिल रहा है, और 2 शो में रिलीज़ होती है, सुबह 10 बजे का शो, शाम को 6 बजे का शो, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को प्रोड्यूसर फ़ोन करता है पिक्चर आपकी डिसकंटिन्यू है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं एज ए इम्पा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हुए कितनी बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम प्रोड्यूसर एक हो के कुछ करें, लेकिन हमारी ये कमनसीबी है कि सारे एसोसिएशन एक कभी नहीं होते। जब जीएसटी आया था तो मैंने बोला था कि ऑल इंडिया थिएटरों की 1 महीने तक सुनेंगे तो गवर्नमेंट भी हमारी बात सुनेगी। आज हिंदुस्तान में मतलब सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट ये है, और उसके ऊपर इतना टैक्स डाला है, और हमारी ये कमनसीब ये है कि गवर्नमेंट फिल्म लाइन को 1 रुपया भी वापस नहीं देती, कोई भी हेल्प नहीं है। आपको सर्वाइव करना है अपने पे। आप ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है इस वेब सीरीज की? सर आपसे शुरुआत करें। सारा डिजिटल का जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ है, और हमारे इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट 2 रिलीजन्स हैं, और अगर किसी से भी पूछेंगे तो आप हीरो हीरोइन बनने के लिए हर इंसान तैयार है। तो ये एक आई ओपनर हो जाएगा कि व्हेन यू वांट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री व्हाट आर यू लुकिंग एट। आपको पर्दे के ऊपर क्या दिख रहा है वो तो सबको पता है, कि उस पर्दे तक पहुंचने तक का जो रास्ता है वो सही किसी को नहीं पता। तो एक तरह से ये एक मैसेज है, ये एक आई ओपनर है कि आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट इनटू, इट इज़ नॉट ऑल ग्लैमर, उसके पीछे का सच क्या है वो। दूसरी बात, बड़े कंटेम्प्रेरी तरीके से इसको शूट किया गया है, बड़े नॉर्मली इसे बनाया गया है, शुगर कोट नहीं किया गया ज़बरदस्ती में। जहाँ पर जिस तरह की लैंग्वेज की ज़रूरत है उसी तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है, जिस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है वही कंटेंट दिखाया गया है। हमने कहीं पर सेल्फ सेंसरशिप नहीं किया है। जो लगा कि बिल्कुल हाँ ये सच है, ये हुआ है तुम्हारे मेरे साथ, तो ये होना चाहिए, ये दिखाना चाहिए। कहीं पर भी ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश नहीं की गई। तो उस तरह से मैं कहूँगा कि ये सच के बहुत ज़्यादा करीब है, एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग भी है, क्योंकि क्या ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि किसी और के साथ बुरा हो रहा होता है तो सामने वाले को देखकर मज़ा ज़रूर आता है। तो ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। इन दैट वे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग। और फिल्म्स को देखना, फिल्म्स कैसे बनती हैं, फिल्म एक्टर्स कैसे बनते हैं, ये देखने की चाहत हमेशा से हम लोगों में रही है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये सब देखकर सबको बहुत अच्छा लगेगा। ना किसी फ्रेंड के साथ या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको मतलब इस बारे में पता हो, जो आपने शुगर बेबी एक वर्ड हमने सुना इसमें, उस बारे में ऐसा अगर कुछ शेयर करना चाहे, ऐसा कोई किस्सा? जी, एक्चुअली समहाउ यहाँ जो भी एक्टर बनने आता है उसकी आपने सब बड़े बड़े आर्टिस्टों का भी आपने सुना होगा, सबने अपना स्ट्रगल बताया है, सबने बोला है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया फिर हमको सक्सेस मिली। स्ट्रगल वर्ड आपको पता है, पर स्ट्रगल बेसिकली होता क्या है किसी को नहीं पता है। स्ट्रगल मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर तोड़ने जा रहे हैं या फिर पहाड़ चढ़ रहे हैं। एक एक्टर का स्ट्रगल क्या होता है, उसमें एक वर्ड जो यहाँ पे शामिल किया है, जो मेरा किरदार कर रहा है, शुगर बेबी। कि अगर लड़की यहाँ आ जाती है तो उसको तुरंत आती रातों रात सुपरस्टार नहीं बन जाती है, उसको एक जर्नी तय करनी पड़ती है। उस दौरान उसको अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, उसका स्ट्रगल है। सबसे पहले तो एक लाइफ यहाँ आई है, स्टार तो बाद में बनेगी, उसको सर्वाइव करना है। वो कैसे सर्वाइव करेगी, उसका लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कभी उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये सारी जर्नी हमारे जो डायरेक्टर और हमारी टीम ने एक एंटरटेनिंग वे में, आपको बोर करने के लिए नहीं, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम है आपको एंटरटेन करना। तो यहाँ पे ये सीरीज़ में आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, बट वो एंटरटेनिंग के पीछे जो एक दर्द है सबका, वो भी आपको देखने मिलेगा।